हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक आफिया डेंटल क्लीनिंग एंड इम्प्लांट सेंटर, सिग्नेचर कॉलोनी, ऑक्सीजन के सामने, वीआईपी रोड, छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की गई राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा। जिले के 16 परीक्षा केंद्रों में 6,881 परीक्षार्थियों ने दी परीक्षा। शिवपुरी थाना पुलिस ने एक कार से बरामद किए 2 कछुए। अवैध परिवहन के आरोप में 2 आरोपी गिरफ्तार, एक आरोपी भागने में हुआ सफल। विद्याभूमि पब्लिक स्कूल में विक्ट्री क्वेस्ट 2023 का हुआ समापन। अंतिम दिवस पर विजेताओं को किया गया पुरस्कृत। और पूरे उत्साह के साथ पेंशनरों ने मनाया पेंशनर्स डे। वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान के साथ आयोजित हुए विविध कार्यक्रम। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 17 दिसंबर को राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2023 का आयोजन किया गया। जिला मुख्यालय और अनुविभाग के 16 परीक्षा केंद्रों में यह परीक्षा 2 सत्रों में आयोजित की गई। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा में 6,881 परीक्षार्थी सम्मिलित थे। जिला मुख्यालय और अनुविभाग के 16 परीक्षा केंद्रों में प्रातः 10 से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 2:15 से शाम 4:15 बजे तक संचालित हुई। कलेक्टर मनोज पुष्प के द्वारा इस परीक्षा के सुचारू व सफल संचालन के लिए विशेष व्यवस्थाएं बनाई गई थी। कुल 16 परीक्षा केंद्रों में 6,881 बच्चों की उपस्थिति होनी थी, जिसमें से 5,296 बच्चे उपस्थित हुए हैं और 1,585 जो है वो एब्सेंट है। परासिया क्षेत्र के शिवपुरी थाना पुलिस ने आज एक डस्टर कार से 2 कछुओं को बरामद कर 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जिन्हें न्यायालय में पेश कर दिया गया है। एसडीओपी परासिया जितेंद्र सिंह जाट ने बताया कि शिवपुरी रावणवाड़ा अंतर्गत कछुओं के अवैध परिवहन की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके आधार पर एक डस्टर वाहन की चेकिंग करते हुए उनमें से 2 कछुओं को बरामद किया गया है। वहीं इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटनास्थल से एक आरोपी फरार होने में सफल हो गया, जिसकी तलाश पुलिस द्वारा की जा रही है। इस तस्करी में और भी व्यक्तियों के शामिल होने की आशंका है, जिसके लिए पुलिस द्वारा आरोपियों को रिमांड में लेकर पूछताछ की जा रही है। शिवपुरी रावणवाड़ा अंतर्गत कछुओं के अवैध परिवहन की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर शिवपुरी पुलिस के द्वारा एक डस्टर कार जिस पर ब्लैक फिल्म चढ़ी हुई थी उसको रोका गया एवं इसमें पूछताछ की गई है, जिसमें 2 कछुए जो हैं वो जब्त किए गए हैं एवं जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया है। इसमें अग्रिम विवेचना की जा रही है, कछुए कहाँ से आए हैं एवं किसको बेचा जाना है, इसकी विवेचना अभी की जाना बाकी है और सूक्ष्मता से इसकी विवेचना की जा रही है। कितने आरोपी सर अभी तक इसमें 3 लोगों को आरोपी बनाया गया, 2 गिरफ्तार हैं, एक अभी फरार है और अन्य जो व्यक्ति हैं जिनके कहने पर इनको बेचा जाना था उनके विषय में विवेचना किया जाना अभी बाकी है। कहाँ से लाते थे? ये शिवपुरी की तरफ आ रहे थे, अभी इसमें पूछताछ की जा रही है, अग्रिम कार्रवाई इसमें की जाएगी। विद्याभूमि पब्लिक स्कूल में आज वार्षिक विक्ट्री क्वेस्ट 2023 का समापन पुरस्कार वितरण के साथ किया गया। विद्याभूमि पब्लिक स्कूल में विक्ट्री क्वेस्ट 2023 के अंतिम दिन शिक्षक शिक्षिकाओं एवं अभिभावकों के लिए अनेक स्पर्धाएं आयोजित की गई थी, जिसमें पालकों के लिए स्पून मार्बल रेस, सिंपल रेस, टंग ऑफ वॉर, क्रिकेट मैच एवं शिक्षकों के लिए शटल रेस, रिले रेस सहित अनेक स्पर्धाएं आयोजित थी। विक्ट्री क्वेस्ट में सभी प्रतिद्वंद्वियों को पछाड़ते हुए आजाद हाउस सिरमौर बना। टीम स्पर्धाओं में आजाद हाउस ने बालक वर्ग में क्रिकेट, हैंडबॉल एवं कबड्डी के खिताबी मुकाबले जीते। संपूर्ण खेलोत्सव में सभी दलों ने स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन किया। विक्ट्री क्वेस्ट 2023 के समापन समारोह में विशेष अतिथि के रूप में RP चौबे, उप पुलिस अधीक्षक छिंदवाड़ा उपस्थित रहे। अन्य अतिथियों MM सिंह, रिटायर्ड SDM,
SL खत्री रिटायर्ड इंजीनियर PWD, अरुण तिवारी रिटायर्ड पुलिस विभाग, श्रीमती योगीश्री राउत के साथ गणमान्य जन उपस्थित रहे। अतिथियों ने विजेताओं को पुरस्कृत करते हुए उनका उत्साहवर्धन किया तथा उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर चेयरमैन डॉक्टर शेषराव यादव एवं प्रशासिका डॉक्टर विजया यादव सहित विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यगण उपस्थित रहे। समापन अवसर पर मुख्य अतिथि के द्वारा खेल ध्वज अवरोहित कर अगले आयोजन के लिए प्राचार्य को सौंपा गया। बेटा विल बी रनिंग है। पॉइंट सुभाष हाउस को मिले हैं, सेकंड पोजीशन पे है। अब मेरे ख्याल से क्यूरियोसिटी होगी नहीं आप में। फर्स्ट पोजीशन पे आजाद हाउस है और 680 पॉइंट मिले हैं। बॉयज 9 to 12 कबड्डी बॉयज क्लास 9 to 12 ग्रुप रनर अप। Who is the runner up? Mangal House. And it's a magnificent victory from 4th position for the whole year to the 1st position. Sports is not just about competition, it's about learning life skill. With that, we bring this spectacular day to a close by lowering down the flag by the honorable guest. Stand up all without doing any noise. विद्याभूमि पब्लिक स्कूल में पिछले 4 दिनों से हमारा विक्ट्री क्वेस्ट स्पोर्ट्स चालू है और पहले दिन कलेक्टर साहब ने हमारे यहाँ का शुभारंभ किया और आज एसपी साहब आने वाले हैं बच्चों को ब्लेसिंग्स के लिए और बहुत अच्छे से बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और बहुत सारे इवेंट्स हुए। आज हम लोगों ने पेरेंट्स के इवेंट्स रखे हैं जिसको वो लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। स्टूडेंट वर्सेस टीचर्स का भी एक क्रिकेट मैच हुआ और टीचर वर्सेस लेडी पेरेंट्स का भी एक इवेंट हुआ। सो हम लोग सभी लोग 4 दिन से एंजॉय कर रहे हैं और बच्चों में हेल्दी कंपटीशन डेवलप हो इसके लिए हम लोग ये आयोजन करते हैं और जो कि बहुत सक्सेस रहता है क्योंकि जैसा कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है और तभी से हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे इनमें से ही कोई विराट और कोई सितारा आगे के लिए चमकेगा। सो इनमें से ही हम अपने आगे भविष्य के प्लेयर्स को निकालते हैं और जितने भी हमारे बच्चे हैं मैं उनको शुभकामनाएं देना चाहती हूँ जो विनर नहीं हुए, क्योंकि विनर होना तो ठीक है, आप एक जी जान लगा के विनर होते हैं, लेकिन जो विनर नहीं होता उनके लिए मैं एक लेसन देना चाहती हूँ, एक मैसेज देना चाहती हूँ कि हार ही जीवन में आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। तो इस ग्राउंड से आप सीखते हैं कि जीवन में यदि आप हारे हैं तो फिर उसको जीत में कैसे बदलना है। सो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी
कि उम्मीदों के तरकशों में कोशिशों के बाण भरते रहिए। ज़िंदगी में सब कुछ हार जाना, लेकिन उम्मीदों की किरण जगाए रखिए। बस बच्चों को ये मैसेज। जय भारत, जय हिंद। आज विद्याभूमि पब्लिक स्कूल में जो स्पोर्ट्स हो रहे हैं, ये बहुत हर्ष का विषय है, आनंद का विषय है। बच्चे तो एंजॉय करते हैं स्कूल में, लेकिन पेरेंट्स के लिए एक प्लेटफॉर्म देना और पेरेंट्स का हौसला अफजाई करना। पेरेंट्स ही है जो अपने बच्चों में एक किरण जगाते हैं, उत्साह की, ताजगी की और प्रसन्नता की, और वो प्लेटफॉर्म विद्याभूमि प्रोवाइड कर रहा है और ये सबके लिए बहुत हर्ष का विषय है। आज बहुत अच्छा माहौल रहा, क्रिकेट टीम बहुत सक्सेसफुली, सबने बहुत एंजॉय किया और पेरेंट्स के लिए जो गेम्स रखे थे उसमें पेरेंट्स का हौसला देखकर महसूस हो रहा था कि प्लेटफॉर्म क्या चीज़ होती है और विद्याभूमि ये काम कर रहा है, ये बहुत गौरव की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए सिटी हलचल। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर। लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। कीजिए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत बालाजी पब्लिक स्कूल के साथ। एक ऐसा स्कूल जहां क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा आपके बच्चों को दी जाती है क्वालिटी एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, स्मार्ट क्लास, सर्व सुविधा युक्त विशाल ग्राउंड, बस फैसिलिटी, बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल। बोर्ड परीक्षा 2022 में जिले की मेरिट सूची में विद्यालय से कक्षा 12वीं के 2 विद्यार्थी शफक अली 94.4% तृतीय स्थान एवं दिशा गुजर 93.2% तृतीय स्थान। प्रतिवर्ष की तरह बोर्ड परीक्षा का उत्कृष्ट परिणाम 158 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। तो अब आपके बच्चों की पढ़ाई की टेंशन हुई खत्म। आज ही संपर्क करें, प्रवेश प्रारंभ है। 27 वर्षों का विश्वास, बालाजी पब्लिक स्कूल छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। 17 दिसंबर को पेंशनर्स डे का आयोजन वार्ड नंबर 5 के पार्षद सेवा सदन में किया गया, जिसकी अध्यक्षता पेंशनर एसोसिएशन के संरक्षक पंडित राम शर्मा द्वारा की गई। जिले के एसोसिएशन के अध्यक्ष मीर जाहिद अली ने बताया कि कार्यक्रम में प्रवक्ता शरद नामदेव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष जयरंजन राजपूत, बीएन विश्वकर्मा, वरिष्ठ पेंशनर शरद दुबे, एल साहू, जागेश्वर डोमने, सचिव वकील अहमद, नादिर सिद्दीकी, कोषाध्यक्ष सोमेश्वर बोरीकर ने पेंशनर्स डे के महत्व एवं दिनांक 17/12/82 से पेंशनर्स डे मनाने के औचित्य एवं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पेंशनरों के हित में आदेश जारी किए जाने के तहत प्रतिवर्ष पेंशनर डे का आयोजन किए जाने की जानकारी दी। इस अवसर पर वरिष्ठ पेंशनरों NL यादव, शरद दुबे, मोहम्मद इजराइल, नत्थू चांदेकर, विजयराम कोल्हे, सैयालाल इब्नाती, नर्मदा प्रसाद लखेरा, राजबिहारी शर्मा, BL यादव का शॉल श्रीफल से सम्मान किया गया। कोई भला होना नहीं है, तुम कितना भी सड़क पे लड़ लो। और उसमें भी क्या है, सरकार अपने चाल खेल लेती कि 2 ग्रुप बना देती है। उसमें एक ग्रुप चिल्लाता है, एक ग्रुप सरकार की गोदी में जाकर बैठ जाता है। इसलिए आज का दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे हर वर्ग के त्यौहार आते हैं, वैसे हमारे वर्ग का भी एक त्यौहार है 17 दिसंबर। तो 17 दिसंबर को हम लोगों को त्यौहार के रूप में मनाना चाहिए। आज खुशी मनाना चाहिए कि आज हम अब 2005 के बाद जो लोग भर्ती हुए उनके लिए तो कुछ नहीं बचा, उनको तो कुछ नहीं मिलना है। अब जो रिटायर हो रहे हैं, कोई बोलता है, किसी पूछो बाबूजी 1700 रुपये तनख्वाह मिल रही है पेंशन, कोई बोलता है 2200 रुपये मिल रही, बस 2200 रुपये में क्या होता आज के ज़माने में। तो आज हम तो बहुत सुखी हैं
और इस आदेश के कारण 17 दिसंबर के आदेश के कारण बहुत ज़्यादा खुशी है कि आज हम लोगों को पेंशन की पात्रता भी है और फैमिली पेंशन की भी पात्रता है। आंदोलन से कुछ नहीं होता, इतनी बड़ी लड़ाई तो आपको कोर्ट में ही जाके लड़ना पड़ेगा और बड़े विद्वान लोगों को साथ लेना पड़ेगा। उस ज़माने में जो 23 लोग थे वो सब बहुत एजुकेटेड क्वालिफाइड अधिकारी थे, CAG के अधिकारी थे। आज 17 दिसंबर को आज पेंशनर डे मनाया जा रहा है। ये वार्ड नंबर 5 का पार्षद ऑफिस है, यहाँ पर इसका आयोजन किया गया है, जिसमें हम पेंशनरों के हित में 17 दिसंबर 1982 को एक निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। उसी के फलस्वरूप हमको आज ये पेंशन मिल रही है और उसमें कोई सरकार अड़ंगे लगाती है तो उसके लिए फिर कोर्ट जाते हैं तो इसी आदेश का फिर रेफरेंस देते हैं और उसमें सुप्रीम कोर्ट का जो है तो उसको मान्यता मिलती है, हमारी जीत होती है और उसी को लेकर हमने आज उसको एक त्यौहार के रूप में हम इसको मनाते हैं पेंशनर्स लोग। और आज यहाँ पर हमने इसका आयोजन किया है और ज़िले से पूरे हर ज़िले से के तहसीलों से और ब्लॉक से मेंबर आए हुए हैं और काफ़ी हर्ष और उल्लास है सभी लोगों में। और आने वाले समय के लिए भी विवेचना की जा रही है, पुराना पेंशन के जो एरियस रोका हुआ है उसके लिए भी आंदोलन चालू करना है। और अभी जैसे नई सरकार बैठ गई, नए मुख्यमंत्री बैठ गए, उनको उनसे मिल के हमारे प्रबंधाध्यक्ष भेंट करके उनसे बात करेंगे और नहीं तो हमारे समस्या का समाधान नहीं होता तो फिर आंदोलन की रूपरेखा बनेगी। मेरा नाम मीर जाहिद अली है, पेंशनर जो है अपना वरिष्ठ नागरिक पेंशनर एसोसिएशन के नाम से अभी ये इसका नया रजिस्ट्रेशन हुआ है और अभी 2-3 महीने पहले ही इसका रजिस्ट्रेशन हुआ और अभी इसकी कार्रवाई चालू है और हमारे प्रांत अध्यक्ष है राजकुमार दुबे जी। वहीं पेंशनर समाज ने पेंशनर्स डे के अवसर पर गीत गजल एवं काव्य पाठ का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में पेंशनर्स शामिल हुए। पेंशनर समाज द्वारा पेंशनर समाज भवन में पेंशनर्स डे के मौके पर वरिष्ठ सदस्यों के मनोरंजन हेतु कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें गीत गजल व काव्य पाठ के माध्यम से सदस्यों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। 2 पंक्ति में आपको अपने जाते जाते सुना देता हूं। नई दिशा दिखलानी है, नई दिशा दिखलानी है, नया इतिहास बनाना है, खुद को समर्पित करके सदस्य शक्ति को बढ़ाना है, नई दिशा दिखानी है, नया इतिहास बनाना है। बूंद बूंद से सागर भरे, बूंद बूंद से सागर भरे, इसके लिए हम प्रयत्न करें। खुद को बूंद बनाकर हमें पेंशनर एकता को समुद्र बनाना है, नई दिशा दिखलानी है, नया इतिहास बनाना है। और अपनी 2 लाइनें जो सुनाना चाह रहे हैं इस पेंशनर दिवस के उपलक्ष्य में जरूर सुनाएं। आइए कुमरी। मैंने आज हवा भी ठंडी थी और मौसम भी प्यारा, हवा भी ठंडी थी, मौसम भी प्यारा, चांद भी सो गया था और सूख गए थे सितारा, और स्वीकार करो आज का गुड मॉर्निंग हमारा। तो जिलों को फूलों को हमने उड़ते हुए। मैं पेंशनर समाज उपाध्यक्ष BK परिहार। आज हम लोगों का 17 दिसंबर को एनुअल फंक्शन डे है, उसी की कार्रवाइयाँ चल रही है। कुछ गीत गज़ल और प्लस पेंशनर्स की समस्याओं को लेके और नए मेंबरों को जिनने ज्वाइनिंग की है उनका स्वागत सत्कार किया गया है। धन्यवाद। आज पांडुना जिले के अंतर्गत ग्राम जूना पानी में एक किसान के खेत में बने कुएं में डूबने से एक बाघ की मौत हो गई। दरअसल जूना पानी में रहने वाला किसान जब्बार खान जब अपने खेत में पानी बगाने के लिए मोटर पंप चालू करने के लिए कुएं के पास पहुंचा तो उसने कुएं में एक बाघ को छटपटाते हुए देखा। बाघ कुएं से बाहर निकलने के लिए जद्दोजहद कर रहा था। किसान के द्वारा तत्काल इस बात की सूचना फॉरेस्ट विभाग को दी गई, पर जब तक फॉरेस्ट की टीम घटनास्थल तक पहुंची तब तक बाघ अपनी जिंदगी की जंग हार चुका था। उसकी पानी में डूबने से मौत हो गई थी।
खबरों में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल, क्योंकि ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। एडिफाई स्कूल की कोशिश है कि बच्चों पर पढ़ाई बिना बोझ बने, उनका भविष्य संवर जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए CBSE एफिलेटेड एडिफाई स्कूल में बच्चों को दी जाती है ट्रेंड टीचर्स द्वारा क्वालिटी एजुकेशन, ताकि बच्चे खेल खेल में सीख सके बड़ी बड़ी बातें। बच्चों के लिए लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, मीडिया सेंटर, म्यूजिक क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, इंडोर स्पोर्ट्स, 2 बिग ऑडिटोरियम, कराटे ट्रेनिंग, कल्चर एक्टिविटीज, स्मार्ट एंड डिजिटलाइज्ड क्लासरूम्स, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 10 एकर्स। खेलने के लिए प्लेग्राउंड के साथ आवागमन के लिए बस की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन ओपन, नर्सरी टू क्लास 12। CBSE एफिलेटेड एडिफाई स्कूल, हेड ऑफिस हैदराबाद। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज। मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आंखों के ऑपरेशन, बच्चों में आंखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। यातायात पुलिस विभाग द्वारा आज परासिया रोड पर वाहनों की सघन चेकिंग की गई। इस दौरान पुलिस ने लगभग 20 वाहनों के चालान भी काटे। उच्च न्यायालय के आदेश व पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा के निर्देश पर DSP यातायात के मार्गदर्शन में यातायात पुलिस ने परासिया रोड में वाहनों की सघन जांच कर 2 पहिया वाहनों में हेलमेट नहीं लगाने वाले व 4 पहिया वाहनों में सीट बेल्ट नहीं बांधने वालों पर चालानी कार्यवाही की। चेकिंग के दौरान लगभग 20 वाहनों के चालान पुलिस के द्वारा काटे गए। कदम मीटर के लिए क्या मैं बार-बार सीट बेल्ट लगा लूँ लगाऊं क्या? कौन सा नियम है ये? 100 मीटर के लिए गाड़ी बढ़ेगी तो क्या सीट बेल्ट लगाई जाती है? अभी आपका घर कहाँ पे? मैं यार प्रेसिडेंसी में रहता हूँ। तो अभी आप यहाँ से आए चौक से यहीं लगा। भाई साहब रोका गया ना आपको। मोटर व्हीकल एक्ट में कहता है, मोटर व्हीकल एक्ट बिल्कुल व्हीकल कहते हैं, वो तो हम तो कहते हैं वाहन में अगर हेलमेट लगाकर लुकाना तो भी हेलमेट लगाए, लेकिन ठोक देगा बाजू वाला क्या मर जाएगा? भाई उससे हमें मतलब नहीं, मतलब हमारा काम सुरक्षा करना, जनता का हाईकोर्ट के आदेश है, लगा फिर हाईकोर्ट के आदेश अकेला लगाए, हाईकोर्ट के आदेश से प्रत्येक व्यक्ति लगाएंगे, तब नहीं मरेगा वो।
वो अगर गाड़ी ढकेल रहा विदाउट हेलमेट तो गलत है वो, आप उसको लगा के ढकेलना चाहिए। आवेदन फैला रहे हैं, सारी काम में आप कटेगा चालान काट के सीट बेल्ट का फाइन कटाइए। तो नियम सख्ती से सभी के लिए है ना। आज जो श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के, श्रीमान डीएसपी महोदय के मार्गदर्शन में बिना हेलमेट तथा बिना सीट बेल्ट के वाहनों की चेकिंग की जा रही है और इसी तारतम्य में परासिया नाका पे चेकिंग चालू है। आज करीब 20 वाहनों के चालान किए जा चुके हैं अभी तक और चेकिंग चालू है। मध्य प्रदेश आंचलिक साहित्यकार परिषद द्वारा आज मासिक काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के वरिष्ठ व नवीन साहित्यकारों के साथ कवियों ने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। जी आप आमंत्रित हैं, आए। करतर ध्वनि से आप इन साहित्यकारों को सम्मानित करें। अनेक संस्थाओं के माध्यम से ये हमारे प्रेरणा स्रोत होते हैं, हमें मार्गदर्शन का कार्य करते हैं। आदरणीय श्री कोले सर, इसी भावनाओं के साथ आपको सम्मानित करते हुए शैलेश साहित्य कुंज। वक्त के हाथों हम बहुत मजबूर हैं, दूर आँखों से आँखों के नूर हैं। क्या बात है। और दूसरों को ही पार उतारने के लिए देख लो किनारे एक दूसरे से दूर। क्या बात है। टूटी थी मुझे आपको बतानी है, सारा सागर ले लो हमसे, उसका थोड़ा जल दे दो। है पास हमारे समंदर, एक कतरे की आस रखते हैं, पी जाते जो पी पाते, पी जाते जो पी पाते, तुम खारे हो कुछ मिठास की आस रखते हैं। है पास हमारे समंदर, एक कतरे की आस रखते हैं। आज अपने सद्गुणों को खो रहा है आदमी, आदमी के कद से बौना हो रहा है आदमी, और अब नहीं है शेर हिंसक द्विहड़ों के देखिए, और आदमखोर प्राणी हो रहा है आदमी, और आदमखोर प्राणी हो रहा है आदमी। वो होंगे कोई और जो प्रतिदान मांगते फिरते हैं, चंद रजत के टुकड़ों में स्वाभिमान बेचते फिरते हैं। मैं तो बंजारा व्योम का निस्वार्थ सुधा बरसाता हूँ, मुस्कान खिला सूखे अधरों पर मन ही मन हर्षाता। जी कभी सभ्यता के चरणों की पद चापें, घने बनों में वहाँ सुनाई देती मादल की थापें। कर्मा सैला यहाँ आदिवासी जन मिलकर गाते हैं, झूम झूम कर नाच नाच कर अपना मन बहलाते हैं। गमों की काली चाय पर काली पोतने से क्या फायदा, उजालों की एक मशाल हाथ में लेकर चल दिखाओ। मध्य प्रदेश आंचलिक साहित्यकार परिषद की मासिक गोष्ठी आज यहाँ श्री नंद कुमार जी दीक्षित के निवास पर संपन्न हो रही है। गर्मियों के दिनों की वो बातें हमारी गोष्ठी प्रति माह निर्बाध रूप से चलती है। हमारा उद्देश्य यह है कि साहित्य के क्षेत्र में हम नवीन जो हमारे फनकार हैं, साहित्यकार हैं, उनको आगे लाएं। इसी क्रम में हमारे पास आज बहुत से नए कलाकार यहाँ पर उपस्थित हैं जो अपनी रचनाओं का पाठ कर रहे हैं, और हमारी इस जो काव्य गोष्ठी करने से हमें फ़ायदा ये हुआ है कि यहाँ के सबसे ज़्यादा नागपुर में जो शैलेश साहित्य कुंज करके एक संस्था है, उसने जो सम्मानित की है, जिसमें पूरे देश के बहुत सारे साहित्यकार आए थे, जिसमें सबसे ज़्यादा छिंदवाड़ा के थे। छिंदवाड़ा के 10 साहित्यकारों को काव्यश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। यह हमारे लिए गौरव की बात है, और हम आशा करते हैं कि नए नए साहित्यकार इसी प्रकार से यहाँ पर आगे आएंगे और अपनी संस्था का नाम तथा अपने ज़िले का नाम रोशन करेंगे। मैं रामलाल सराठे, सचिव मध्य प्रदेश आंचलिक साहित्यकार परिषद, छिंदवाड़ा। प्रति शनिवार की तरह इस शनिवार को भी श्री सुंदरकांड ग्रुप द्वारा नोनिया करबल में संगीतमय सुंदरकांड का पाठ किया गया। श्री सुंदरकांड ग्रुप द्वारा प्रति शनिवार को लोगों के बुलावे पर निःशुल्क सुंदरकांड का महापाठ किया जाता है। इसी क्रम में नोनिया करबल में डॉक्टर श्रद्धा शर्मा के निवास पर संगीतमय सुंदरकांड का महापाठ किया गया, जिसमें ग्रुप सदस्यों के साथ बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए।
और अंत में आइए इन खबरों को समेटते हैं एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक आफिया डेंटल क्लीनिंग एंड इम्प्लांट सेंटर, सिग्नेचर कॉलोनी, ऑक्सीजन के सामने वीआईपी रोड, छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर एमएस खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की गई राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा, जिले के 16 परीक्षा केंद्रों में 6,881 परीक्षार्थियों ने दी परीक्षा। शिवपुरी थाना पुलिस ने एक कार से बरामद किए 2 कछुए, अवैध परिवहन के आरोप में 2 आरोपी गिरफ्तार, एक आरोपी भागने में हुआ सफल। विद्याभूमि पब्लिक स्कूल में विक्ट्री क्वेस्ट 2023 का हुआ समापन, अंतिम दिवस पर विजेताओं को किया गया पुरस्कृत। और पूरे उत्साह के साथ पेंशनरों ने मनाया पेंशनर्स डे, वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान के साथ आयोजित हुए विविध कार्यक्रम। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।